देखो, अब जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, वहां तक कोई डाउट आप लोगों को? कोई कंफ्यूजन? जो आ जाओ, कम टू क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ फटाफट। अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे आप लोग सब। आ जाओ, अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। पढ़ो पढ़ो, फटाफट पढ़ो। अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। देखो, मैंने आपको है ना पिछली क्लास में ये बताया था कि जब भी हम लोग वर्किंग कैपिटल एस्टीमेट करते हैं, और वर्किंग कैपिटल एस्टीमेट अगर हम लोग उस कंपनियां करते हैं जो कंपनी न्यूली फॉर्म्ड है, तो न्यूली फॉर्म कंपनी के अंदर मैंने आपको बताया था उसके अंदर हमेशा ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? जीरो होता है। और अगर न्यूली फॉर्म कंपनी और उसका ओपनिंग स्टॉक जीरो है, तो वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन के लिए हमेशा आप एक बात ध्यान रखना। न्यूली फॉर्म कंपनी, सुनना वापस मेरी बात। न्यूली फॉर्म कंपनी का अगर हमको वर्किंग कैपिटल एस्टिमेट करना है, तो अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो रनिंग कंसर्न तो ओपनिंग क्लोजिंग सेम होता है। बट न्यूली फॉर्म कंपनी में जब भी हम लोग वर्किंग कैपिटल एस्टिमेट करते हैं, तो उस कंपनी में ओपनिंग स्टॉक क्या है अपना? जीरो है। तो वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन के लिए हमेशा ध्यान रखना, परचेज अलग होगा और कंजम्पशन अलग होगा, ठीक है ना? तो एक बार आप क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे, पढ़ो एक बार क्वेश्चन नंबर 6। अनेजा लिमिटेड अ न्यूली फॉर्म कंपनी। अब क्या गिवन है वर्ड? न्यूली फॉर्म कंपनी। न्यूली फॉर्म मतलब फर्स्ट टाइम कंपनी वर्किंग कैपिटल एस्टिमेट कर रही है, ठीक है ना? हैज अप्लाइड टू कमर्शियल बैंक फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर फाइनेंसिंग इट्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। पहली बार अप्लाई किया बैंक को वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पता लगाने के लिए। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट द प्रोजेक्शन फॉर द करंट ईयर। अब ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इस साल के लिए। एस्टिमेटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी 1,04,000 कंप्लीटेड यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। अब क्या बोल रहे हैं? 1,04,000 तो क्या है? कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। प्लस 4,000 यूनिट किस में पड़े हुए हैं? तो 1,04,000 यूनिट तो कंप्लीट है, और 4,000 यूनिट किसके अंदर पड़े हुए हैं बताओ? डब्ल्यूआईपी के अंदर। बेस्ड ऑन अबव एक्टिविटी एस्टिमेटेड कॉस्ट पर यूनिट इस तरह से गिवन है अपने को। रॉ मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड। ओवरहेड किसको हटा करके? टोटल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस। रॉ मटेरियल स्टॉक, एवरेज 4 वीक कंजम्पशन। अब रॉ मटेरियल कितना स्टॉक में? 4 वीक का है। डब्ल्यूआईपी अज्यूम 50% कंप्लीशन स्टेज इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट। ध्यान रखना, कन्वर्जन कॉस्ट मतलब होता है लेबर और ओवरहेड सी कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट मतलब क्या होता है? मटेरियल इशूड एट द स्टार्ट, मतलब मटेरियल कितना मानना है आपको? 100% कंप्लीट मानना है। मटेरियल कितना मानना है? फिनिश गुड्स इन स्टॉक 8,000 यूनिट। अब है ना, आप एक चीज समझना, यूनिट बने कितने? 1,04,000 यूनिट। 1,04,000 में फिनिश गुड्स कितना पड़ा है स्टॉक में? अब बताओ, 1,04,000 में 8,000 यूनिट का फिनिश स्टॉक है, मतलब बोलो बिके कितने? भाई 1,04,000 बन चुके हैं, और 8,000 स्टॉक में पड़े हैं, मतलब बोलो बिके कितने? 96,000। क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर 4 वीक, अलाउड टू डेटर 8 वीक, लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस 1.5, कैश एट बैंक 25,000 रुपए। Assume that production is evenly carried throughout the year and wages and overhead accrued similarly. All sales are on credit. Calculate the net working capital required. तो अपने को वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट बताना है, ठीक है ना? तो करते हैं स्टार्ट। एक बार बनाओ फॉर्मेट, लिखो आप स्टेटमेंट शोइंग। बनाओ फॉर्मेट, बनाओ, लिखो स्टेटमेंट शोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ मेक 2 कॉलम। फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर्स, सेकंड कॉलम अमाउंट। बनाओ फॉर्मेट, बनाओ फटाफट।
ठीक है। और अब सबसे पहले लिखो करंट असेट्स। रॉ मटेरियल, तो करंट असेट और इसमें लिखो रॉ मटेरियल। करंट असेट, इसमें लिखो रॉ मटेरियल। अब है ना, आप पढ़ना ध्यान से। कितने लेवल ऑफ एक्टिविटी है बताओ? 1,04,000 तो कंप्लीट यूनिट है, और 4,000 यूनिट किसके पड़े हैं? अच्छा, रॉ मटेरियल कितने टाइम का स्टॉक में रहता है? 4 वीक कंजम्पशन का। ठीक है ना? तो अब क्या करो, लगभग 10 एक लाइन छोड़ के लिखो वर्किंग नोट। लिखो 10 लाइन्स एंड राइट डाउन वर्किंग नोट। राइट डाउन वर्किंग नोट। तो 10-12 लाइन छोड़ के लिखना वर्किंग नोट। पॉइंट नंबर 1 लिखो, रॉ मटेरियल स्टॉक। रॉ मटेरियल स्टॉक। अब लिखना आप, देखो हमको क्या बोल रहा है कि रॉ मटेरियल स्टॉक कितना रहता है? 4 वीक कंजम्पशन। अच्छा, कंजम्पशन इज डन। एग्री करते हो? कंजम्पशन एक तो फिनिश गुड्स के लिए होगा और एक किसके लिए होगा? अच्छा, फिनिश गुड्स कितने यूनिट है बताओ? और डब्ल्यूआईपी कितने यूनिट है? भाई 1,04,000 यूनिट का तो फिनिश गुड्स है, और डब्ल्यूआईपी कितने यूनिट्स का है? मतलब टोटल रॉ मटेरियल कंज्यूम कितने यूनिट्स में हुआ होगा? तो रॉ मटेरियल कंज्यूम का वैल्यू क्या होगा बताओ? क्या रेट है 1 यूनिट का? कितना आता है? 86,40,000। समझ में आ रहा है आप लोगों को? भाई फिनिश गुड्स 1,04,000 है और डब्ल्यूआईपी 4,000 यूनिट है ना। मतलब ऐसे यूनिट जो बिल्कुल बन के कंप्लीट हो गए 1,04,000 है, और इन प्रोग्रेस कितने हैं? 4,000। तो टोटल रॉ मटेरियल कितने यूनिट पे कंज्यूम होगा? 1,08,000 पे। तो 86,40,000 का रॉ मटेरियल स्टॉक होगा, कंज्यूम 46,40,000। तो रॉ मटेरियल स्टॉक कितने का होगा बताओ? डिवाइड बाय 52 इंटू, कितना आता है ये? यार है 664,615। करो कॉपी करो फटाफट। लिख लिया? कर लिया? अब इधर लिखो रॉ मटेरियल 664,615। बोलो इसमें कोई डाउट? वापस समझाओ। क्लियर है बिल्कुल? नो, इसके बाद लिखो आप डब्ल्यू आई पी। लिखो डब्ल्यू आई पी। सेकेंड वर्किंग नोट लिखो डब्ल्यू आई पी। कितने यूनिट का स्टॉक में? डब्ल्यू आई पी क्वेश्चन यूनिट बता रहा है। जनरली अपने लोग क्या बोलता है, वर्क इन प्रोग्रेस ऑन एवरेज 2 मंथ्स प्रोसेस। बट यहाँ क्वेश्चन डायरेक्ट बोल रहा है 4,000 यूनिट का डब्ल्यू आई पी है। डब्ल्यू आई पी कितने यूनिट का है?
अच्छा मेरे को बताओ डब्ल्यूआईपी के अंदर क्या क्या होता होगा। एक तो आपका, एक आपका ये तीन चीजें होती होगी ना डब्ल्यूआईपी में। एक तो रॉ मटेरियल, एक लेबर और एक, अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, डब्ल्यूआईपी के अंदर आप क्वेश्चन पे ध्यान दो, 80 रुपए का रॉ मटेरियल है, 30 रुपए का वेजेस है और 60 रुपए का ओवरहेड्स है। टोटल कितने का हुआ बताओ। समझे बात को, तो डायरेक्ट 4,000 × 170 कर दूं। लेकिन क्वेश्चन वापस आगे क्या बोल रहा है, 50% कंप्लीशन किस में मानना है आपको, कन्वर्जन कॉस्ट। तो आप इंटू 170 करोगे तो रॉ मटेरियल तो 100% चाहिए और बाकी दो अपने को 50% ही चाहिए ना, तो डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे अपन लोग। ठीक है, तो लिखो डब्ल्यूआईपी वर्किंग नोट नंबर 2। देखो वर्किंग नोट नंबर 2, उसमें लिखो रॉ मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। क्या रेट है बताओ। 80 रुपए का है। लेबर कितना है और ओवरहेड्स कितना है। तो यह आया 3,20,000 रुपए, यह आया 60,000 रुपए। तो टोटल कितना आया बताओ। 5 लाख का डब्ल्यूआईपी आया। बोलो इसमें कोई डाउट। ये क्लियर है बिल्कुल। कॉपी कर लो फटाफट। कॉपी कर लिया। अब लिखो इधर डब्ल्यूआईपी। फिर लिखना फिनिश गुड्स। फिर इसके बाद लिखना फिनिश्ड गुड्स। तो राइट डाउन वर्किंग नोट नंबर 3। अब मेरे को बताओ यूनिट प्रोड्यूस कितने हैं और इन स्टॉक कितने पड़े हुए हैं। तो सेल्स कितने की हुई है। तो डेटर आपके 96,000 पे निकलेंगे और स्टॉक में 8,000 यूनिट पड़े हुए हैं। तो फिनिश गुड्स एक तरह से कितने यूनिट का है, 1,08,000 कैसे। फिनिश गुड्स तो 8,000 यूनिट का ही है ना भाई। फिनिश गुड्स मतलब स्टॉक में कितना यूनिट जो बिका नहीं है और फिनिश हो चुका है, तो 8,000 है। तो उस फिनिश गुड्स में वैल्यू क्या होगी, तो फिनिश गुड्स का वैल्यू क्या होगा, 8,000 × 170। भैया बताओ ना, प्रोड्यूस 1,4 हुए हैं, स्टॉक में 8,000 पड़े हैं, तो बिके 96,000 है। तो कितना आ रहा है, 13,60,000। कॉपी कर लो फटाफट। कर लिया, तो इधर लिखो फिनिश गुड्स 13,60,000। फिर नेक्स्ट वर्किंग नोट डेटर्स का। डेटर्स कितने का है, 96,000 है। अच्छा एक यूनिट क्या रेट का है बताओ। कॉस्ट तो 96,000 टू 170 करो, और डेटर कितने का है आप एक बार चेक करना। क्रेडिट अलाउ टू डेटर कितना है, 8 वीक्स है। डेटर कितना क्रेडिट अलाउ कर रहे हैं, 8 वीक्स। तो 96,000 इंटू, क्या रेट है पर यूनिट का, कितना आता है। हाँ, 25,10,769, ये भी समझ में आता है डेटर।
इसमें कोई डाउट? तो लिखो डेटर 25,10,769। ये कॉपी कर लो पहले फटाफट डेटर्स का। कर लिया? तो इधर लिखो डेटर्स। और कैश का कोई मेंटेन बैलेंस गिवन है क्या? हम कैश कितना मेंटेन कर रहे हैं? देखो कैश कितना मेंटेन कर रहे हैं हम लोग, 25,000 रुपये। तो लिखो कैश। तो ये टोटल लगाओ एंड मार्क इट विथ ए। यार 5060,384। बोलो समझ में आया? एनी डाउट? यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा अब नेक्स्ट वर्किंग नोट नंबर 5 लिखो। अच्छा अब बताओ, अब करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स सप्लायर को कितना क्रेडिट अलाउड है? चेक करो क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर फॉर, क्योंकि न्यूली फॉर्म कंपनी है तो बताओ परचेज कंजम्पशन सेम होगा क्या? तो आप बताओ क्रेडिटर्स किस पे निकलेगा हमेशा? क्रेडिटर्स किस पे निकलेगा? रॉ मटेरियल परचेज पे निकलेगा ना, क्रेडिटर्स किस पे निकलेगा? और मेरे को एक बात बताओ, अब सब लोग यहाँ पे ध्यान से सुनना, देखो सुनो मेरी बात। इसमें लिखो क्रेडिटर्स फॉर रॉ मटेरियल। तो देखो विल बी कैलकुलेटेड ऑन परचेज। अच्छा और रॉ मटेरियल परचेज किसके लिए होता होगा? अब एक मिनट इधर ध्यान देना, देखो सब लोग ध्यान देना। मैं बोल सकता हूं, हमको पता है ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग किसके बराबर होगा? तो बताओ अगर ये इधर आ जाएगा और ये जीरो है, अगर न्यूली कंपनी है तो परचेज क्या होगा? ये होगा ना परचेज। अच्छा कंज्यूम, मटेरियल कंज्यूम एक तो होगा फिनिश गुड्स के लिए जो 1,04,000 यूनिट है, एक वो होगा डब्ल्यूआईपी के लिए। ये 4 यूनिट अलग है डब्ल्यूआईपी के। और ये तो कंज्यूम हुआ आपका, और आप एक ये वाला रॉ मटेरियल स्टॉक में मेंटेन करके चल रहे हो ना। चेक करो, इतना का स्टॉक आप मेंटेन भी तो कर रहे हो रॉ मटेरियल का। 664 ये क्या चीज है बताओ? ये क्या चीज है बोलो? इतने का रॉ मटेरियल अपने को स्टॉक में रखना है हमेशा। तो कंज्यूम आपका 1,04,000 फिनिश पे हुआ होगा, 4,000 डब्ल्यूआईपी के लिए होगा। तो वो फिगर तो अपने पास है, 86,40,000 ऊपर निकाला था अपन ने, देखो चेक करो। ये निकाला था ना अपन ने 86,40,000। और प्लस जो अपन स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं 664615, तो आप लिखो इसके अंदर। देखो आप, पर, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इक्वल टू कंज्यूम प्लस क्लोजिंग स्टॉक। कंज्यूम प्लस, और मटेरियल कंज्यूम लिखो, मटेरियल कंज्यूम्ड इक्वल्स टू
इनटू क्या रेट का है रॉ मटेरियल बताओ, 80 रुपये। इन स्टॉक कितना है रॉ मटेरियल का, 664615। तो ये टोटल परचेज आ जाए, कितना आता है परचेज बताओ बेटा, 93 लाख। ये आ रहा है। तो क्रेडिटर्स कितने हो जाएंगे बताओ, 9304,615 इंटू कितने वीक का है बताओ, क्रेडिट कितना दे रहे हैं अपने को, 8 वीक्स, तो इंटू 8/52 करो। सप्लायर हाँ 4 वीक इंटू 4/52 करो। सेवन, 4 करो। ठीक, कर लो फटाफट कॉपी। इसमें कोई डाउट, तो लिखो 715740, इसमें कोई कंफ्यूजन, तो ऊपर लिखो क्रेडिटर्स फॉर रॉ मटेरियल। यहां तक कोई दिक्कत, तो लिखो क्रेडिटर्स फॉर रॉ मटेरियल। लिखो कितना आ रहा है, 715740। उसके बाद क्या है बताओ, अच्छा अब इसके बाद लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस 1.5 वीक का है, तो लिखो आउटस्टैंडिंग वेजेस। नेक्स्ट वर्किंग नोट लिखो वेजेस आउटस्टैंडिंग। और वेजेस किसके लिए पे करते होंगे, फिनिश गुड्स के लिए, और वर्क इन प्रोग्रेस के लिए वेजेस कितना लगा है, इसका तो क्या रेट है, वेजेस का क्या रेट है देखना, तो इसका इंटू 30 इंटू 50% है, ये टोटल है ना वेजेस। तो ये कितना आता है बताओ टोटल, 25 लाख, 31 लाख 80 हजार आ रहा होगा शायद ये। तो 31 लाख 80 हजार अपॉन 52 इंटू, तो यार है 91731, 91731 यार है फिगर, तो ऊपर लिख दो 91731। ये कॉपी कर लिया, कर लो फटाफट कॉपी। वेजेस आउटस्टैंडिंग पहले कर लो फटाफट कॉपी। तो लिखो आउटस्टैंडिंग वेजेस, इसे टोटल कर लो करंट लाइबिलिटी, तो वर्किंग कैपिटल बता दो ए माइनस बी, निकाल लो कितना आ रहा है ये, 42, ये आपका वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। बोलो आई बात समझ में, वापस समझाओ। शुड आई एक्सप्लेन दिस अगेन, क्लियर है बाकी सबको। कॉपी कर लो फटाफट। देखो एक बार अब सेम पैटर्न क्वेश्चन है, लिखो आप मई 18
10 नंबर का क्वेश्चन है ये वाला, जो अभी करा है बिल्कुल सेम पैटर्न है, ये आप लोग करोगे एक बार ट्राई, है ना अभी। क्वेश्चन नंबर 5, बनाओ ऐसे फॉर्मेट स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, 2 कॉलम बनाओ, पर्टिकुलर्स अमाउंट पहले, मेक 2 कॉलम पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। अच्छा, इसका फर्स्ट लाइन पढ़ लो, फिर मैं पेज नीचे ले रहा हूँ एक बार। डे लिमिटेड, अ न्यूली फॉर्म कंपनी इज अप्लाई टू बैंक फॉर द फर्स्ट टाइम। न्यूली फॉर्म मतलब नई कंपनी है, तो क्या जीरो होगा इसमें? ओपनिंग स्टॉक। तो लिखो आप स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, मेक 2 कॉलम पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, मेक 2 कॉलम पर्टिकुलर। अच्छा, यहाँ पता है एक चीज आप ध्यान रख लेना, एक मिनट सब लोग इधर देख लो, ओवरहेड्स इंक्लूसिव ऑफ डेप्रीशिएशन है, तो हटा देना डेप्रीशिएशन, 10 रुपए हटा देना है ना, डेप्रीशिएशन के लिए वर्किंग कैपिटल मेंटेन नहीं करेंगे अपन लोग। तो बनाओ 2 कॉलम पर्टिकुलर अमाउंट, बिल्कुल सेम पैटर्न है, बस फिगर्स चेंज है। 31,200 कंप्लीटेड यूनिट्स है और WIP 12,000 यूनिट्स है। ये क्वेश्चन मई 18 का है, मैं करवाऊं क्या? सबसे रॉ मटेरियल स्टॉक, WIP, फिनिश गुड्स। अच्छा, 31,200 कंप्लीट है और फिनिश गुड्स 24,000 है। फिनिश गुड स्टॉक में 24,000 पड़े हैं, मतलब बिके डिफरेंस है। वन बाय वन करो तुम, एक एक करके, पहले रॉ मटेरियल निकालो सबसे पहले। 144 पूरा करोगे एक बार? ठीक, करो फटाफट ट्राई। WIP 750। अपने आप करना एक बार ट्राई, लक्ष्य हो रहा है नहीं हो रहा है? आपसे हो रहा है? फिगर निकल रहा है WIP का 750। WIP टोटल कॉस्ट पे करना, 40 और 15 55, 55 और 30 85, डिप्रीशिएशन मत लेना उसमें। और WIP में कितना कन्वर्जन कॉस्ट 50% ही मानना है। फिनिश गुड्स 20,40,000। चेक करते जाओ, आ रहे हैं फिगर क्या?
क्यों नहीं हुआ? लेटर 1,02,000 और कैश 2 लाख। मैं करवाऊं क्या? करो फटाफट। कैश 2 लाख है। अच्छा क्रेडिटर्स निकालो, सबसे इंपॉर्टेंट क्रेडिटर्स है। क्रेडिटर परचेज के लिए निकालना। तो कंप्लीट 31,200 है। 12,000 ये है। कितना आ रहा है? 156 क्रेडिटर्स। क्रेडिटर में देखो, एक तो ये इन्वेंट्री मेंटेन होगी 1,44,000 की। 1,44,000 की इन्वेंट्री मेंटेन्ड है। परचेज निकाल लो आप, टोटल परचेज कितने का है? फिनिश गुड टोटल परचेज 17,28,000 का आ रहा है। नहीं, ये तो कंजम्पशन होगा मेरे हिसाब से। ये परचेज कहाँ से? 17,28 की तो कंजम्पशन है। और 17,28 प्लस 1,44 करो। टोटल 18,72,000 का आ रहा है। आ रहा है 18,72। और परचेज निकालो 18,72 पे, 1,56 आ रहा है। 18,72,000। और वेजेस का क्रेडिटर निकालो तो वेजेस कितना है? वेजेस की क्या पोजीशन है? 15 दिन का डिले हो रहा है। और वेजेस एक तो फिनिश गुड्स के लिए दे रहे हो और एक डब्ल्यूआईपी के लिए दे रहे हो। वेजेस एक तो फिनिश गुड्स के लिए दे रहे हो, एक डब्ल्यूआईपी के लिए दे रहे हो। हो गया। वेजेस कितना आ रहा है बताओ? 23,250 बिल्कुल। वेज आएगा 23,250 रुपये। आ रहा है। तो वर्किंग कैपिटल आएगा 30,56,750 फाइनल। 30,56,750 आ रहा है, देखो चेक करो फिगर। हो गया। बोलो समझ में आया? क्लियर है सबको?
कोई डाउट? ये कंसेप्ट होता है न्यूली फॉर्म कंपनी के केस में। अब ये वाला मेरे को अज्यूम करता हूँ क्लियर है। अब इस पैटर्न पे है ना, अभी तुम सिर्फ इसको आज प्रैक्टिस करना। अब थोड़ा सा और एडवांस पैटर्न हम लोग कल से करेंगे आगे कंटिन्यू इसको, ठीक है ना? क्योंकि कल इसके अब मैं और दो क्वेश्चन कराऊंगा, जिसके अंदर एक तो फिफ्थ और एक फोर्थ क्वेश्चन थोड़े से और एडवांस क्वेश्चन है ना, वो हम लोग कल से करेंगे एक बार, ठीक है? ठीक है ना? फिर तो कल करते हैं हम लोग कंटिन्यू। तुम्हें ना एक ये वाला करना, 14th क्वेश्चन होमवर्क करना। अनसॉल्व क्वेश्चन में 14th होमवर्क करोगे। अनसॉल्व क्वेश्चन में 14th होमवर्क करके आओगे ना? ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, 14th क्वेश्चन। ठीक है? अच्छा ध्यान रखना, डब्ल्यू ये जब भी वैल्यू करो ना, तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इंक्लूड करना। एस&डी वाले ओवरहेड डब्ल्यूआईपी में इंक्लूड मत करना। फिनिश गुड्स में भी एस&डी इंक्लूड नहीं होंगे। ये तो क्लियर है ना? एस&डी ओवरहेड क्यों इंक्लूड नहीं होंगे? तो ये करना एक बार आप लोग, ठीक है ना? चलो फिर करते हैं नेक्स्ट क्लास। ये होमवर्क कर लेना, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।